हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे आईपीओ के अलॉटमेंट से रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे। आप सभी को यहाँ पे आईपीओ तो अलॉट हो चुका होगा, जिनको मिलना होगा वो मिल गया होगा, उनके बैलेंस कट गए होंगे। और अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लिस्टिंग डे में इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, हमें इसे होल्ड करना है या सेल करना है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल इसकी जो जीएमपी चल रही है, इसकी जीएमपी अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आज 13 तारीख है। 13 तारीख में, हाँ सॉरी 13 है आपका। 13 तारीख को ही आप यहाँ पे देखेंगे 80 रुपये यहाँ पे आपका जीएमपी चल गया है। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस है इसका, एक शेयर का जो प्राइस है 70 रुपीज़, उससे भी ज़्यादा हो गया है। मतलब आपका यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है यहाँ पे 115% यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब आपका आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका 14,980 रुपये, ये बन करके आपका हो जाएगा प्रॉफिट जो होगा ये 17,120 रुपये का। ये एस्टिमेटेड है, अप्रॉक्स अमाउंट है ये, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, ये तो लिस्टिंग डे में ही हमें पता लगेगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमें ये डिस्कस करना है कि ये लिस्टिंग डे में हमें क्या करना है। होल्ड करना है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए होल्ड करना है, हमें इंस्टेंटली सेल करना है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो इसका प्राइस रेंज था, ठीक है, हम यहाँ पे अलॉटमेंट के बारे में भी बताएंगे। मैंने कितने एप्लीकेशन फाइल किया था, मुझे कितने एप्लीकेशन कितने लॉट मिले हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा थोड़ा, मैंने कितने लॉट के लिए अप्लाई किया था, कितने एप्लीकेशंस लगाए थे और कितने एप्लीकेशंस में मुझे कितने लॉट मिले हैं, वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, देखिए जो अमाउंट था ये एक 214 शेयर्स का एक लॉट था, ये रिटेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 66 टू 70 रुपीज़ था, तो मैक्सिमम बिड यहाँ पे 70 रुपीज़ लगा सकते थे एक शेयर का। तो अमाउंट जो हमारा मिनिमम अमाउंट था 14,980 रुपये एक लॉट के लिए, वो रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 5 से 6 एप्लीकेशन लगाए थे। 5 से 6 एप्लीकेशन मतलब 5 से 6 पैन कार्ड के थ्रू मैंने एप्लीकेशन लगाए थे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के। तो यहाँ पे इसमें मुझे जो अलॉटमेंट मिला है केवल एक पैन कार्ड पे मिला है, बाकी किसी भी पैन कार्ड पे नहीं मिला है। मैंने एक इस पैन कार्ड पे रिटेल कैटेगरी के अंदर भी लगाया हुआ था और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी लगाया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो में बताया हुआ था। इस वेबसाइट पे आकर के आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको खुद का भी अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है तो आप अपना इस वेबसाइट पे आइए, अपना पैन कार्ड डिटेल डालिए और आपको शेयर अलॉट हुआ है नहीं हुआ है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर और शेयर होल्डर कैटेगरी, ये सब चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कितने लॉट के लिए अप्लाई किया है और ये कौन से कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है। ये शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर मैंने अप्लाई किया हुआ था। ये लगभग ये आपका जो लॉट साइज है, ये मैं अगर आपको बताऊं तो इसको हम एक देख लेते हैं। 1926 मैंने लगभग इसको हाँ 9 लॉट मैंने अप्लाई किया था। शेयर होल्डर कैटेगरी में मैंने 9 लॉट के लिए अप्लाई किया था और रिटेल कैटेगरी के अंदर मैंने एक लॉट के लिए अप्लाई किया था। तो इस पैन कार्ड पे मुझे दोनों का दोनों, मतलब अगर आप देखें तो एक रिटेल कैटेगरी के अंदर मुझे एक लॉट मिला है और एक लॉट मुझे मिला है 9 लॉट के लिए मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। तो एक लॉट मुझे बस मिला इसमें शेयर होल्डर की कैटेगरी में और एक लॉट मुझे रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो मेरा जो यहाँ पे है टोटल 2 लॉट मुझे मिला है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे पैन, अब हमने बहुत बार आईपीओ में अप्लाई किया, हमें आईपीओ लगता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो यही कारण होता है। अगर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करिए, कितना सब्सक्रिप्शन कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे 7.14% हुआ है। मतलब कि अगर 7 लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब 7 में से किसी एक को ही मिलने वाला है, ठीक है। 100 लोगों ने अप्लाई किया है, मान के चलिए सपोज 700 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो 700 लोगों में से यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने, 7 से डिवाइड कर दीजिए 700 को, 100 लोगों को मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से HNI एम्प्लॉय, ये अगर अदर्स के अंदर आप देखेंगे तो ये शेयर होल्डर की कैटेगरी का यहाँ पे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। 18% यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी का ओवर सब्सक्राइब हुआ है। HNI, स्मॉल HNI, बिग HNI के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से सभी लोगों को आईपीओ नहीं अलॉट हो पाता है। कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। कुछ लोग 10 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, 5 लॉट के लिए, ठीक है, रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो चांसेस, जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो चांसेस ज़्यादा होता है कि आपने किया है 10 लॉट के लिए अप्लाई, 5 लॉट के लिए अप्लाई, लेकिन मिलेगा आपको एक ही लॉट। अगर आपका उसमें लिस्ट में लॉटरी सिस्टम होता है, अगर उसमें आपका नाम आता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि एक लॉट एटलीस्ट आपको मिल जाए। तो अब हम मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे हो रहना चाहिए
होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, रख सेल कर देना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा ये आईपीओ मतलब ये इसका जो सब्सक्रिप्शन है 58,000 करोड़ का, ये इसका जो पूरा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टोटल इसका साइज है, ठीक है, 58,000 करोड़ का है। तो ये ऊपर एक मतलब ये डबल से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। तो ये ओवर वैल्यूड के केस में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हो गया, वो चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से आपको अगर अपर सर्किट लगने के लिए आप देखते होंगे बहुत सारे आईपीओ जो आते हैं, छोटे साइज के जो आईपीओ होते हैं, खुलते ही लिस्ट होते ही अपर सर्किट लगने लगते हैं, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक अपर सर्किट लगते रहते हैं। तो इस केस में तो चांसेस बहुत कम है कि लिस्टिंग के बाद जैसे आपका जो लिस्ट होगा, एक प्राइस यहाँ पे 70 रुपए का है, ठीक है, आईपीओ का साइज यहाँ पे 70 रुपए है, और जब लिस्ट होगा तो ये लिस्टिंग के बाद आपका जो प्राइस होगा ये लगभग लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 150 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस। अगर 150 रुपये अगर ये होता है तो आप बहुत सारे आईपीओ हम देखते हैं कि वो अपर सर्किट लगने लगते हैं। जो छोटे साइज के आईपीओ होते हैं, एसएमई आईपीओ होते हैं, या जिनका इशू छोटा होता है, साइज छोटा होता है, मार्केट कैप छोटा होता है जिनका, उनमें ज़्यादातर ये सब देखने को मिलता है। लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ पे उस तरीके का कोई केस या सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो आई होप हम यहाँ पे वो डिसीजन आप को खुद को लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अपना प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, 100% जो आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, वो अगर आपको बचाना है तो आप सेम डे में एग्जिट कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है, 150 से ऊपर ज़्यादा जाएगा, चांसेस कम है। तो इनके जो ये है आपका देखना चाहें तो आप इसमें होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना जो कैपिटल है वो एटलीस्ट आप निकाल ले, बाकी अमाउंट अगर आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें 200 का अगर टारगेट रखें तो आगे आने वाले 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल तो लग जाएंगे इसको 200 का टारगेट टच करने के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से इसकी जो बाकी की जो कंपनियां हैं, जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरीके से ये चलती हैं, इनके बारे में अगर हम एक बार थोड़ा देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें भी यहाँ पे चांसेस आपका ज़्यादा है कि टाइम तो इसमें लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको केवल अपना प्रॉफिट निकालना है लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने इसमें अप्लाई किया था इस आईपीओ में, तो आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। थैंक यू।